या नीचे, लेकिन फिर भी हम मार नहीं सकते। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, न मैं रात्रि में मरूंगा और न दिन में। बोले ये भी तो बता, क्योंकि दिन छपा मध्य गते व संध्या, ये संध्या का समय, न रात है और न दिन, फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, न देव से, न दैत्य से, न नर से, न नाग से, न पशु से, न पक्षी से। भगवान मुस्कुराए मेरी ओर देख करके, बताइए मैं कौन लगता हूं? पशु लगता हूं, मानव लगता हूं, दानव लगता हूं, देव लगता हूं, क्या लगता हूं? इस स्वरूप को देखा, आज तक तो मैंने ऐसा स्वरूप देखा है। आपको पशु कहूं तो नहीं, मनुष्य कहूं तो नहीं, देव कहूं तो नहीं, दानव कहूं, महाराज मुझे भी मार नहीं सकते। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, 12 महीने किसी महीने मेरी मृत्यु ना। भगवान मुस्कुराए और कहा, आपके लिए हमने 13वां महीना पहले से बना कर किया। हर तीसरे वर्ष के बाद चौथे वर्ष पुरुषोत्तम मास आता है। इस बार भी आने वाला है 18 जुलाई से। ये भगवान ने किसके लिए बनाया? हिरण्यकशिपु। सुनते ही हिरण्यकशिपु भयभीत हो गया। ये भी होता है, पता होता तो मांग लेता। भगवान ने कहा, जब पता होता तब तो मांग लेते यार, फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि ब्रह्मा जी आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी चीज से मेरी मृत्यु ना। भगवान मुस्कुराए, आपको क्या लगता है कि ब्रह्मा ने मुझे बनाया? शायद ये लग रहा हो तो इस सोच को निकाल दीजिए और समझ जाइए कि ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया, अपितु तो ब्रह्मा जी को हमने स्वयं बनाया। फिर भी आप मार नहीं सकते, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। भगवान ने पंजों को आगे बढ़ाकर इशारा किया, तुम जैसे शक्तिशालियों को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है हमें। हम तो केवल इनसे तुम्हारे वक्षस्थल को विदीर्ण करूंगा, तैयार हो जाओ। हिरण्यकशिपु ने परिचय पूछा, फिर आप हैं कौन? भगवान ने कहा, हम तुम्हारे पुराने शत्रु हैं और हमारा नाम विष्णु है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जैसे हिरण्यकशिपु ने विष्णु भगवान का नाम सुना, भगने की कोशिश तो किया, लेकिन उसी समय भगवान सावधान करते हुए उसके वक्षस्थल को अपने नाखूनों से विदीर्ण किया, और जैसे विदीर्ण किया वैसे उसके अंदर जो तेज था ना, वो निकल करके भगवान के अंदर समाहित। आकाश मार्ग से पुष्पों की वृष्टि होती। भगवान का क्रोध ही शांत नहीं हो रहा है। ब्रह्मा जी घबरा गए। अगर इसी तरह परमात्मा क्रोधित रह गए ना, तो पुनः सृष्टि की रचना करना पड़ा। किसके पास गए? नारद जी के पास गए। नारद जी लक्ष्मी मैया के पास जाकर के निवेदन करती हैं कि आज तो प्रभु बड़े कुपित हैं, और आपकी कृपा हो जाए तो ठीक है, नहीं तो संहार हो जाए। लक्ष्मी मैया मुस्कुराई और नारद बाबा से कहा कि बाबा ये काम मेरे ऊपर छोड़, क्योंकि मुझे पता है एक बार मेरे पहुंचने से भगवान कितना भी क्रोध में हो, वो तो शांताकारम हो ही जाएंगे कुछ भी। आज लक्ष्मी मैया को ये पता नहीं था कि भगवान आज शांताकारम नहीं, क्रोधाकारम में पहुंचती हैं। और जैसे पहुंचती हैं, भगवान के नृसिंह स्वरूप को देखा और प्रभु ने हुंकार लगाई। भयभीत हुई लक्ष्मी मैया जाकर के दूसरी श्वास वैकुंठ में ही लिया है भगवान, ऐसा स्वरूप तो हमने देखा। अब निराशा होने लगी कि अब कौन बचाएगा। नारद जी ने सोचा, जिसके कारण परमात्मा काष्ठ के खंभे में अवतरित हो सकता है, अगर वो भक्त चाह ले तो भगवान का क्रोध भी शांत हो सकता है। प्रहलाद जी के पास पहुंचते हैं। प्रहलाद जी ने जाकर के परमात्मा को जो ही प्रणाम किया, क्षणमात्र में प्रहलाद जी के पहुंचते ही भगवान का क्रोध शांत हो जाता है और भगवान ने प्रहलाद जी को अपने गोद में उठा लिया। आंखों में आंसू भराया, बेटा प्रहलाद, मेरे नाम गाने मात्र के कारण तुझे इन दुष्टों ने इतना सताया, शायद मुझे आने में देरी। लेकिन प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, प्रभु ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको आने में देरी हुई। हमें पुकारने में देर हो सकती है, लेकिन आपको आने में नहीं हो सकती। भगवान प्रहलाद जी से मानो क्षमा प्रार्थना करते, बोले प्रभु प्यारे
प्रिय कोमल तिहारो अंग असुरों ने मारा, मम नाम एक गान में। गिरते गिराए पुन जल में डुबायो जाए, अग्नि में जलाई कमी राखी ना सताने में। तो पुर से लगाए लिपटाए कहे बार बार, करुणा निधान लगे करुणा दिलाने में।